हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए और कहने लगे कि दौरे जहालत की दो बातें ऐसी है कि एक बात याद आती है तो मेरे आंसू नहीं रुकते, और दूसरी बात याद आती है तो फिर हंसी नहीं थमती। वो बात जो याद आती है तो आंसू नहीं रुकते, वो ये है कि मैं लंबे सफर में था, कई साल बाद वापस आया तो मेरे घर में लड़की खेल रही थी। मेरी बीवी इस डर से कि मैं उसे जिंदा दरगोर ना कर दूं, इसलिए उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भर दी। मैं जैसे ही आया वो मेरे पैरों से लिपट गई और यह बताहू कहने लगी। मैंने बीवी की तरफ देखा और इशारे से कहा कि एक तो तूने सांप को जन्म दिया और उसे बातें भी सिखा दी। बस मैं मौके की तलाश में था और मौका पाते ही सराव की तरफ चल दिया। एक जगह रुककर गड्ढा खोदने लगा। वो अपने आंचल से मेरा पसीना पूछ रही थी। जब मैं गड्ढा खोद कर बाहर आया तो उसने सूख की सांस ली कि मेरे बाप की मशक्कत खत्म हो गई। मेरा दिल पसीजा, लेकिन मैं उस जमाने की जाहिलाना रस्मों से बंधा हुआ था। मैंने उसे गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। पहले तो वो खेल समझी, लेकिन जब उसकी सांसें दबने लगी तो वो हाथ जोड़कर चीखने लगी, पर मैंने उसे जिंदा ही दफन कर दिया। अब मैं ईमान लाया हूँ तो उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती। ये बात सुनकर हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए तो किसी ने उन्हें घूर कर कहा, तूने इतना दर्दनाक वाक़या सुनाया कि हुजूर दुखी हो गए। तो हुजूर ने फरमाया कि उसे सुनाने दो। वो सहाबी बोले कि एक बात तो ये है, जो याद आती है तो आंसू नहीं रुकते, दूसरी बात जो याद आती है तो हंसी नहीं रोकती। वो ये है कि एक मर्तबा मैं सफर पर जा रहा था तो मैंने एक पत्थर का बुत अपने साथ रख लिया, मगर उसका वजन बहुत ज्यादा था तो मैंने उसे निकाल दिया और एक आटे का बुत बनाकर रख लिया। मेरा सफर भी चलता रहा और रास्ते में पूजा पाठ भी होती रही, लेकिन सफर एक दो दिन आगे बढ़ गया और खाने का सामान खत्म हो गया। पहले तो मैंने भूख काटी, मगर जब पीठ में बल पड़ने लगे तो मैंने उसी आटे के बुत को निकाला और उसे गूंद के रोटी पकाकर खाना शुरू किया और ये कहने लगा, मेरे माबूद अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। आज जब सोचता हूँ तो हंसी आती है कि वो कैसा बेबस माबूद था जो अपने बंदे से ये भी नहीं कह सकता था कि मुझ पर तरस खा, कभी मैं तेरा खुदा रहा हूँ। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ना आते तो आज हम भी किसी पत्थर को पूज रहे होते। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि अल्लाह हमारा माबूद है और उसी की इबादत करनी चाहिए।